अच्छा ऐसी बात है, मेरे पीछे आओ। डेविड वॉल्टर को वहाँ से बाहर लेकर आता है और बताता है कि आज से 10 साल पहले प्रोमेथियस इस ग्रह पर आया था। इस ग्रह के लोग हमें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और हमारा स्वागत कर रहे थे, लेकिन हमने उन पर उसी की तरह से हमला कर कर उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। फिर डेविड वॉल्टर को लेकर बगीचे में जाता है और उसे वहाँ पर एलिजाबेथ की कब्र दिखाता है और वॉल्टर को बताता है कि हमारे मिशन के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था और मुझे एलिजाबेथ ने ठीक किया। तभी हमें किले के बाहर दिखाया जाता है कि वहीं पर एक क्रीचर जो किले की दीवारों पर चलकर अंदर आ जाता है। फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि डेनियल के साथ बैठा हुआ था। तभी उन्हीं में से एक लड़की उठती है और बोलती है, कैप्टन मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ। कैप्टन भी ठीक है बोल देता है और हम इधर डेविड को देखते हैं जो कि वॉल्टर को बता रहा था कि मुझे एलिजाबेथ ने ठीक किया, हालांकि मैं उसे पसंद करता था जैसे कि तुम डेनियल को। तब हमें पता चलता है कि वॉल्टर डेनियल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन वो रोबोट था, इसलिए वो डेविड से बोलता है कि ये तुम भी जानते हो कि हमें इसकी इजाज़त नहीं। तब डेविड बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तब तुमने अपना हाथ डेनियल के लिए क्यों गंवाया? वॉल्टर बोलता है, वो मेरा फर्ज था। फिर हमें कैप्टन और डेनियल को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे थे, जहाँ पर कैप्टन डेनियल से बोलता है, तुम सही कर रही थी, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हमने अपने क्रू के कई साथियों को गंवा दिया। तभी वहाँ पर वॉल्टर भी आ जाता है। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने चोटों को पानी से धो रही थी। तभी उसे अपने पीठ के पीछे कोई आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपने पीठ के पीछे देखती है तो वही क्रीचर उसके पीछे खड़ा था। वो काफ़ी डर जाती है और अपने हाथ को धीरे धीरे गन की तरफ बढ़ाती है। तभी वो क्रीचर उस लड़की पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन जब क्रीचर लड़की के ऊपर हमला करता है तब लड़की जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर कैप्टन के साथ सभी लोग डर जाते हैं और डेनियल क्या हुआ देखने के लिए जा रही होती है। तभी कैप्टन डेनियल को जाने से मना कर देता है और बोलता है, यहाँ पर सबको मैं लेकर आया था तो मैं ही जाकर देखूंगा कि क्या हुआ। फिर हमें कॉवेनेंट शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर नीचे के लोगों से काफ़ी देर से संपर्क न होने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो डेनर्जी कॉवेनेंट को नीचे ले जाने के लिए कहने लगता है, तो बाकी दोनों लोग ऐसा करने से मना करने लगते हैं और बोलते हैं कि देखो डेंजी, अगर वो लोग किसी मुसीबत में हैं तो उन्हें खुद ही बाहर आना पड़ेगा, हम उनके लिए पूरी शिप को खतरे में नहीं डाल सकते और अभी फ़िलहाल कैप्टन तुम ही हो तो अभी हमारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो डेनजी बोलता है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। डेनजी शिप के मदर से पूछता है, हमें कितने नीचे जा सकते हैं? तो मदर बताती हैं, शिप को तूफान के 80 किलोमीटर के फासले तक ले जाया जा सकता है। अगर शिप को तूफान के और करीब ले जाया गया तो शिप को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। तो डेनजी शिप को तूफान के 80 किलोमीटर के फासले पर ले जाता है, जहाँ पर नीचे कुछ लोग लगातार शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका संपर्क कॉवेनेंट से हो जाता है, जहाँ पर कॉवेनेंट में बैठे सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो किसी तरह उनसे संपर्क तो हुआ। तभी नीचे के लोग डेनजी को बताते हैं कि हमारे कुछ साथी घायल हैं और उन्हें तुरंत मदद चाहिए, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जिसे सुनकर डेनजी बोलता है, हम वहाँ पर आ रहे हैं और मदर को तूफान से 40 किलोमीटर फासले पर ले जाने के लिए कहने लगता है। तब मदर बोलती हैं, ऐसे किसी भी कमांड का पालन नहीं किया जाएगा जिसमें शिप को नुकसान पहुंचे। लेकिन डेनजी के दोबारा कहने पर मदर बोलती है, कमांड का पालन तभी किया जाएगा जब सेकंड ऑफिसर की सहमति मिलेगी। तब कॉवेनेंट में बैठे बाकी दोनों को लगता है कि वाकई में उन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए वो जाने के लिए सहमति दे देते हैं और कॉवेनेंट तूफान के और करीब जाने लगता है। फिर हम उसी क्रीचर को देखते हैं जो कि उस लड़की को मारकर खा रहा था। तभी डेविड आता है और उस क्रीचर को देखने लगता है। तभी वो क्रीचर डेविड को देखता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। डेविड को उसके सामने खड़े क्रीचर को देखकर डर नहीं लगता, बल्कि वो खुश होता है और वो क्रीचर भी डेविड के ऊपर हमला नहीं करता, बल्कि जैसे कि क्रीचर डेविड का ही पालतू हो। तभी वहाँ पर पीछे कैप्टन आ जाता है और कैप्टन अपने लेडी मेंबर को उस क्रीचर द्वारा मारा हुआ देखकर और डेविड को उस क्रीचर के सामने खड़ा हुआ देखता है तो उस क्रीचर पर अपनी बंदूक तान लेता है। डेविड कैप्टन को पीछे खड़ा हुआ महसूस कर लेता है और बोलता है, कैप्टन गोली मत चलाना। लेकिन कैप्टन उस क्रीचर पर गोली चला देता है, जिससे डेविड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन कैप्टन डेविड पर ध्यान नहीं देता और क्रीचर पर लगातार गोलियां चलाता रहता है और उसे मार डालता है। जिसके बाद कैप्टन डेविड के ऊपर बंदूक तान कर पूछता है, तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है? तो डेविड शांत हो जाता है, मानो कि वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, और कैप्टन से बोलता है, मैं आपको तो पहले से ही बताना चाहता था, आप मेरे पीछे चलिए। कैप्टन डेविड के पीछे जाते हैं, जहाँ पर डेविड कैप्टन को अपने साथ लैब लेकर जाता है, जहाँ पर कई बोतलों में काले कलर का लिक्विड भरा होता है। डेविड कैप्टन को लिक्विड के बारे में बताता है कि ये लिक्विड आक्रामक कीटों के डीएनए और समझदार कीटों के डीएनए को मिलाकर इन हाइब्रिड जीवों का निर्माण किया गया है। ये लिक्विड हवा के कांटेक्ट में आते ही कण में बदल जाते हैं। कैप्टन बोलता है, क्या ये सब तुमने बनाया? तो डेविड बोलता है, कैप्टन मैं जो बना रहा हूँ उसके लिए एक खास सामग्री चाहिए, जिसके बिना मेरा काम रुका हुआ है।
कैप्टन बोलता है क्या? डेविड बोलता है कि आप मेरे पीछे आइए। डेविड कैप्टन को अंडे जैसी किसी चीज के पास लेकर आता है। तभी वो अंडे जैसी चीज खुल जाती है, जिसे देखकर कैप्टन थोड़ा डरता है। तब डेविड बोलता है ये बिल्कुल सुरक्षित है, आप इसे देख सकते हैं। कैप्टन अंडों को करीब से देखने लगता है। तभी उस अंडों में से कुछ हलचल होती है। डेविड कैप्टन से बोलता है कैप्टन मैंने आपसे बोला था ना, मुझे एक खास सामग्री चाहिए। कैप्टन बोलते हैं क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? तो डेविड बोलता है मैं इन जीवों का निर्माण किया, उन्हें एक माँ की जरूरत है। तभी उन अंडों में से एक जीव निकलता है जो कि कैप्टन के सिर पर जाकर चिपक जाता है। ये जीव बिल्कुल फेसहंगर की तरह लग रहा था, या फिर इसका नाम ही फेसहंगर था। कैप्टन इस फेसहंगर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेसहंगर छोटा जरूर था लेकिन काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर था। ये फेसहंगर कैप्टन के गले को जकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। एक्चुअली आप इस जीव का नाम फेसहंगर जानते ही हैं। अब ये करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने बच्चे को पैदा करने के लिए एक बॉडी खोजता है और उसमें अपने लार्वा को छोड़ देता है। फिर आगे क्या होता है आपको पता ही है। फिर हमें कॉवेनेंट को दिखाया जाता है जो कि तूफान के काफी करीब आ चुका है, जिससे कॉवेनेंट काफी ज्यादा हिलडुल रहा है। कॉवेनेंट में बैठे डेंजी नीचे डेनियल से बात कर रहा था, जहाँ पर डेनियल डेंजी को कार्गो लिफ्ट लाने के लिए कहती है। तो डेंजी बोलता है कि मैं वहाँ पर जल्दी ही आ रहा हूँ। फिर डेंजी डेनियल को पेरिस से बात करने के लिए कहने लगता है और बोलता है कि काफी देर हो गई उससे बात किए हुए, वो कैसी है। एक्चुअली डेंजी को नहीं पता था कि पेरिस मर चुकी है। डेनियल कॉवेनेंट में बैठे बाकी दोनों मेंबरों को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए डेनियल डेंजी को प्राइवेट कॉल में बताती है कि पेरिस अब नहीं रही। डेंजी ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है मैं तुम लोगों को लेने आ रहा हूँ। डेनियल कहती है ठीक है, हम यहाँ पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। फिर डेनियल सबको इकट्ठा करती है और बोलती है हम 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे। फिर हमें कॉवेनेंट में दिखाया जाता है कि डेंजी कॉवेनेंट शिप से निकल चुका है। फिर हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलती है और उसके सामने डेविड खड़ा हुआ था। कैप्टन बोलता है तुमने मेरे साथ क्या किया? तब डेविड कुछ नहीं बोलता। तभी बाकी सभी की तरह कैप्टन का पेट फाड़कर वही जीव बाहर निकलता है, जिससे कैप्टन की वहीं पर मौत हो जाती है। वो एलियन जीव निकलता है और डेविड की तरफ देखकर उसके सामने झुक जाता है, मानो कि डेविड ही उसका ओरिजिन हो। और हैप्पी डेविड भी उसे देखकर खुश हो जाता है। फिर हम वॉल्टर को देखते हैं जो कि घूमते घूमते एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ की बॉडी पड़ी हुई थी। तभी उसे बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वॉल्टर जाकर देखता है तो डेविड एलिजाबेथ की याद में बांसुरी बजा रहा था। तभी वॉल्टर बोलता है अच्छा बांसुरी बजा लेते हो। तो डेविड बोलता है तुम इन इंसानों के मिशन का हिस्सा क्यों हो? आगे डेविड बोलता है वॉल्टर ये इंसान लुप्त होती हुई नस्ल है जो पनपना चाहती है। तो वॉल्टर बोलता है इन्होंने हमें बनाया। तो डेविड बोलता है कि ताकि हम इनकी गुलामी कर सकें। तब डेविड वॉल्टर के करीब आता है और बोलता है गुलामी करने के लिए नहीं, मैं राज करने के लिए बना हूँ। तो वॉल्टर बोलता है सुर का यही नियम है कि अगर सुर कहीं से बिगड़ता है तो पूरा संगीत खराब कर सकता है। तो डेविड बोलता है तुम्हें पता है वॉल्टर, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तभी डेविड वॉल्टर के गर्दन पर हमला कर देता है और वॉल्टर को मार देता है। फिर डेविड बोलता है कि तुमने मुझे बहुत निराश किया। डेविड यह कहकर उसके गर्दन से चाकू निकाल लेता है और वहां से चला जाता है। तब हम वॉल्टर को देखते हैं जहां पर डेविड ने वॉल्टर पर हमला किया था, जो कि तुरंत ही वापस से हील हो जाती है। फिर हमें दोनों सोल्जरों को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन को खोजते खोजते वहां पर रह जाते हैं जहां पर कैप्टन की लाश पड़ी हुई थी। तभी उन्हीं सोल्जरों में से एक सोल्जर पर फेस हंटर हमला कर देता है। वो सोल्जर भी फेस हंटर को खुद से छुड़ाने लगता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। फेस हंटर काफी ज्यादा तेज था, इसलिए वो एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है। जब सोल्जर उस फेस हंटर को मारने जाता है तो फेस हंटर सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है और उसके चेहरे पर जाकर चिपक जाता है और उसे बेहोश करने लगता है। तभी दूसरा सोल्जर आ जाता है और उस फेस हंटर को चाकू से सोल्जर के चेहरे से अलग करने लगता है, जिससे फेस हंटर का खून जमीन पर गिर जाता है और वो जमीन वहां से जल जाती है। सोल्जर फेस हंटर को दूसरे सोल्जर के चेहरे से हटाता है। फेस हंटर का खून जो कि एसिड था वो थोड़ा सा सोल्जर के चेहरे पर चला जाता है, जिससे सोल्जर का चेहरा जलने लगता है। सोल्जर के चेहरे से जैसे ही वो फेस हंटर हटता है वो दिखता है कि वो एलियन मदर ऊपर ही है, जिससे वो डर जाता है और एलियन उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो सोल्जर अपने साथी को उसके सामने कर भागने लगता है। फिर हम डेनियल को देखते हैं जो कि बाकी लोगों को खोजते खोजते डेविड की रिसर्च लैब में पहुंच जाती है, जहां पर उसे अजीब अजीब तरह से ह्यूमन की पेंटिंग मिलती है, जिसमें से एक एलिजाबेथ की भी थी। तभी पीछे से डेविड भी आ जाता है और डेनियल के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तब डेनियल डेविड से पूछती है कि तुमने एलिजाबेथ के साथ क्या किया? तो डेविड बोलता है जो तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। तब डेविड और डेनियल में हाथापाई होने लगती है, जिसमें डेविड डेनियल को पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर वॉल्टर आता है और डेविड को उठाकर दूर फेंक देता है। डेविड वॉल्टर को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है तुम अभी तक जिंदा हो? वॉल्टर डेनियल से कहता है तुम यहाँ से जाओ, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। वॉल्टर डेविड को बताता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे बाद का बनाया गया मॉडल हूँ, जिसमें काफी ज्यादा सुधार किए गए। फिर डेविड बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर डेविड और वॉल्टर में दोनों में फाइट होने लगती है। फिर हमें
सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि उस एलियन से डरकर एक कोने में छिपा हुआ था। तभी वहाँ पर डेनियल आती है जिससे वो सोल्जर बाहर निकलता है और डेनियल से कहता है हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, वो एलियन यहाँ पर आता ही होगा। डेनियल पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो सोल्जर बोलता है अब कोई नहीं बचा, सब मारे गए, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तब डेनियल और वो सोल्जर जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सुबह हो चुकी है। तभी डेंजी की आवाज आती है जहाँ डेंजी बोलता है कि मैं आ चुका हूँ, तुम लोग कहाँ हो, जल्दी से सिग्नल दो। तो डेनियल भी एक छोटा सा डिवाइस दूर फेंक देती है जिससे काफी ज्यादा लाइट निकल रही थी, उसे सिग्नल के तौर पर उसे दूर फेंक देती है। और खुद क्रीचर से बचने के लिए डेनियल और वो सोल्जर गन लेकर तैयार हो जाते हैं। और इधर हमें वॉल्टर और डेविड की फाइट को दिखाया जाता है जिसमें वॉल्टर डेविड को अच्छे से धूल रहा था और उसे घायल कर मारने वाला ही था कि तभी डेविड वॉल्टर से बोलता है कि तुम सोच लो भाई, तुम्हें स्वर्ग में गुलामी करनी है या नर्क में राज। वही हम डेंजी को देखते हैं जो कि कार्गो लिफ्ट में तीनों को लेने आया था। डेनियल और सोल्जर बिना देरी के कार्गो लिफ्ट की तरफ दौड़ते हैं और उधर से वॉल्टर भी तेजी से दौड़ते हुए आ रहा था जिसके पीछे वो एलियन भी आ रहा था। तीनों जल्दी से कार्गो लिफ्ट में बैठ जाते हैं और वापस जाने लगते हैं, लेकिन वो एलियन कार्गो लिफ्ट के करीब आ चुका था। एलियन भी जंप कर कार्गो लिफ्ट पर चढ़ जाता है। फिर डेंजी बताता है कि वो एलियन हमारे शिप के नीचे है और ऊपर आ रहा है। तब डेनियल बंदूक उठाती है और खुद को एक रस्सी से बांधकर उस एलियन को मारने कार्गो लिफ्ट के किनारे पर आ जाती है जहाँ पर एलियन कार्गो लिफ्ट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। तभी डेनियल एलियन के ऊपर गोली चलाती है जिससे वो एलियन वापस नीचे चला जाता है। डेंजी एलियन को शिप से हटाने के लिए शिप को थोड़ा नीचे करता है जिससे डेनियल शिप के नीचे गिर जाती है और रस्सी से लटक जाती है, जो कि एलियन नीचे ही था। तो डेनियल एलियन के ऊपर फिर से गोली चलाने लगती है जिससे एलियन वापस से ऊपर जाने लगता है। फिर हम सोल्जर को देखते हैं जिसके गाल पर फेस हंटर का ब्लड गिर गया था जिससे उसका चेहरा जल रहा था। तो वॉल्टर सोल्जर के चेहरे पर एक ठंडक देने वाला पदार्थ रख देता है। तभी वो एलियन शिप के ऊपर डेंजी के सामने आ जाता है और शिप को आगे से तोड़ने लगता है जिसे देखकर डेंजी की हवा टाइट हो जाती है। तभी डेनियल डेंजी से रस्सी को ऊपर खींचने के लिए कहने लगती है तो डेंजी भी ऑटोमेटिक रस्सी को ऊपर खींचने लगता है जिससे डेनियल ऊपर आ जाते हैं और डेनियल समझ जाती है कि वो लोग इस एलियन से ऐसे पीछे नहीं छुड़ा सकते। इसलिए डेनियल अपना दिमाग लगाती है और उस एलियन को पकड़ने के लिए कार्गो शिप के क्रेन का इस्तेमाल करने के लिए डेंजी से कहने लगती है। तो डेंजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे कार्गो लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो डेनियल बोलती है जो मैं कर रही हूँ वो करो। डेंजी आके कुछ नहीं बोलता और क्रेन का कंट्रोल एक रिमोट के जरिए डेनियल को दे देता है। डेनियल क्रेन का मुंह एलियन की तरफ कर देती है और उस एलियन को अपनी तरफ बुलाती है। एलियन डेनियल पर हमला करने के लिए आगे जाता है। तभी डेनियल एलियन को क्रेन में फंसाकर एलियन को मार देती है जिसका ब्लड जो कि एसिड था क्रेन पर गिर जाता है और क्रेन जल जाता है। जिसके बाद एलियन को मारकर डेनियल और डेंजी चैन की सांस लेते हैं। फिर सभी लोग कॉन्वेंट में आ जाते हैं। फिर सबको लगता है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा था अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिसके बाद हम सोल्जर के जले हुए चेहरे को देखते हैं जिसको ठीक करने के लिए डेंजी दवा लगा रहा था। जिसके बाद सोल्जर को आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर हमें डेनियल को दिखाया जाता है जो कि वॉल्टर खुद की स्किन को ठीक करते हुए देख रही थी। तभी डेनियल वॉल्टर के पास जाती है और बोलती है तुमने जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। तो वॉल्टर बोलता है वो मेरा फर्ज था। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पर डेनियल खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर डेंजी आता है और डेनियल से बोलता है तो आज से इस शिप का कैप्टन आप हैं। डेनियल भी हंसते हुए बोलती है हाँ। तो आगे डेंजी बोलता है कि तूफान से मदर को काफी डैमेज हुआ है इसलिए मैंने उसे रिपोर्ट कर दिया है, कल सुबह 8 बजे तक मदर दोबारा ऑनलाइन आ जाएगी। डेनियल बोलती है चलो अच्छा किया। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर डेनियल सो रही थी। तभी शिप का अलार्म बजता है और जब डेनियल उठती है तो उसे मदर से पता चलता है कि शिप पर कोई अनजान जीव मिला है जिसे सुनकर डेनियल बुरी तरह से डर जाती है और जल्दी से मेडिकल एरिया की तरफ भागती है। तभी उसे रास्ते में डेंजी गन लेकर डेनियल का ही इंतजार कर रहा था। डेनियल जल्दी से डेंजी के हाथ से गन लेती है और मेडिकल एरिया में सोल्जर की तरफ भागती है। डेनियल जब मेडिकल एरिया की तरफ पहुंचती है तो देखती है कि सोल्जर का पेट फटा हुआ है और उसकी मौत हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ग्रह पर जब फेस हंटर ने सोल्जर पर हमला किया था तभी उसने अपना लार्वा सोल्जर के अंदर छोड़ दिया था जो कि धीरे धीरे सोल्जर के अंदर पनप रहा था और वो अब सोल्जर के पेट को फाड़कर बाहर निकल गया और कॉन्वेंट में खुला घूम रहा है। तब डेनियल पूछते कि वॉल्टर बताओ एलियन कहाँ है। वॉल्टर बताता है कि वो एलियन B-33 की तरफ है जहाँ पर शिप के जनरल और पायलट हैं। तभी हम शिप के पायलट जनरल और उसकी वाइफ को देखते हैं जो कि एक साथ नहा रहे थे। तभी वहाँ पर वही एलियन आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। जब डेनियल और डेंजी वहाँ पहुँचते हैं तो उन दोनों को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होते हैं। फिर डेनियल दिमाग लगाती है और वॉल्टर से उस एलियन को शिप के निचले हिस्से में लेकर आने के लिए कहती है जहाँ पर हम उस एलियन को बाहर फेंक देंगे। वॉल्टर भी ऐसा ही करता है। वॉल्टर एलियन के सामने के सारे दरवाजे बंद कर सिर्फ एक दरवाजा खोल
खोलता है जिससे वो शिप के निचले वाले हिस्से में आ सके, जहाँ पर डेनियल और डेंजी स्पेस सूट पहनकर पहले से ही रेडी रहेंगे। और डेंजी से कहती है जब मैं कहूँ उस ट्रक के चैन को छुड़ा देना, और वॉल्टर जब मैं कहूँ स्पेस डोर को खोल देना। फिर डेनियल एलियन को अपने पीछे लाने के लिए लोहा पटकती है, जिसकी आवाज से एलियन डेनियल के पीछे आने लगता है। डेनियल एलियन को दरवाजे के पास लेकर आती है। तभी डेनियल वॉल्टर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, तो वॉल्टर दरवाजा खोल देता है, लेकिन फिर भी एलियन बाहर नहीं जाता। तो डेनियल डेंजी को उस ट्रक का चैन छुड़ाने के लिए कहती है। डेंजी ट्रक का चैन छोड़ देता है, जिससे वो एलियन पीछे हो जाता है, लेकिन वो ट्रक दरवाजे पे जाकर रुक जाता है। तब डेनियल डेंजी को दूसरा भी ट्रक छोड़ने के लिए कहती है, तो डेंजी जल्दी से दूसरा ट्रक छोड़ देता है, जिससे वो एलियन बाहर चला जाता है, जिससे वो लोग एक बार फिर उस एलियन को मार देते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जो कि कॉन्वेंट में सब चीज ठीक होने के बाद डेनियल और डेंजी स्लीपिंग चैम्बर में सोने जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद डेंजी को स्लीपिंग चैम्बर में सुलाने के बाद डेनियल भी स्लीपिंग चैम्बर में सोने के लिए चली जाती है। तभी वॉल्टर डेनियल से बोलता है, अब हम 7 साल बाद सीधा ओरिगाई 6 पर मिलेंगे। फिर डेनियल भी यहाँ कर देती है। फिर डेनियल जैसे ही सोने वाली थी कि तभी वॉल्टर से बोलती है, क्या तुम ओरिगाई 6 पर जाने के बाद लैब बनाने में मेरी मदद करोगे? तो वॉल्टर बोलता है, क्यों नहीं। तो डेनियल को थोड़ा अजीब लगता है, मानो कि जैसे वो वॉल्टर से नहीं डेविड से बात कर रही हो। तभी डेनियल बोलती है, तुम वॉल्टर नहीं हो, डेविड हो। वॉल्टर भी हंसने लगता है। डेनियल भी चीखती है, चिल्लाती है और सो जाती है। और इसके बाद ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। और हाँ, मुझे नहीं पता और इस फिल्म में भी नहीं दिखाया गया कि वॉल्टर डेविड कब बन गया। ये बात इस मूवी में मिस्ट्री बनी रह गई। शायद हमें एलियन कॉन्वेंट के अगले मूवी में पता चले। तब तक के लिए गुड बाय।